Nederland, Suriname, सारी संसार अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज फ्राइडे सिर्फ यानी वारी है, शुक्रवार जुमा का दिन है, यानी वारी के 7 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूँगा। सूरीनाम कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि कल यहाँ donderdag in de BP के 1682 1682 जना के कोरोना टेस्ट किए, तो इन लोगों में से 665 665 जना बसमत हुए हैं। पिछले फ्राइडे के 177 177 जना बसमत हुए थे। शनिचर के 166 166 जना, सोमdag यानी इतवार 283 जना, और मानदाग के 645 645 और दिnsdag के मंगलवार के 820 820 जना, और woensdag बुधवार के 916 916 जना बसमत हुए थे। donderdag यानी बीपे के 2 जना मृत्यु हुए हैं। मीडियो मार्च 2020 से यह कोरोना पैंडेमी शुरू हुआ है, तो तब से अभी तक 1195 जना वफात हुए हैं। 25 जना अस्पताल में दाखिल हैं और 1 जना अच्छा हो गया है। आज फ्राइडे यानी वारी के 7 तारीख से ऑटो चलाने के जो ब्रांडस्टॉफ है उसका दाम महंगा कर दिया गया है। 1 लीटर डीजल तेल के दाम हो गया है 17,95 SRD। खास olie zonder additieven 17,45 SRD per liter. Gasolie met additieven 20,49 SRD per liter. Volksgezondheid के मिनिस्टर अमर रामाधीन बताया है कि स्टैटिस्टिक्स के algemeen डायरेक्टर अमर रंजीत सिंह के काम करने के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे न बढ़ाया जाएगा। एक इंटरिम मैनेजमेंट टीम को सौंपा गया है उनका जिम्मेदारियां संभालने के लिए, जिसमें मौजूद हैं एक्स SLM डायरेक्टर राजेश राजकुमार और शिफारो गायादीन। मालूम हो कि अक्टूबर के 5 तारीख 2020 से अमर रंजीत सिंह स्टैटिस्टिक्स के डायरेक्टर बना था और जनवरी के 5 तारीख से उनका काम करना के रोक दिया गया है। स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टर रंजीत सिंह ontlast van zijn werkzaamheden। 20 शहर में हौसलार्स और kleine ondernemers के बिक्री नहीं होता है तो लोगों ने स्ट्रेस में हो जाते हैं। हौसलार्स बोले कि अब लोगों को पीछे दौड़ करके चिरौनी करना पड़ता है कि कुछ खरीदारी करे। यह पैसा के बवाल जो है, जो कूर्स जो छिन पर छिन चढ़ जाता है, तो इंसान के खून भी खौलते खौलते चढ़ जाता है। जब तक ये पैसा के कूर्स के बवाल ख़त्म ना होगा तो सौदा सामाने के दाम महंगा होते जाएगा और जनता गरीबी में तड़प तड़प के रह जाएंगे। Zolang de koers stijgt, mag je weten dat je bloeddruk ook zal stijgen। पार्लियामेंट के voorzitter Marinus B खबर किया है कि द नेशनल असेंबली के begrotingsbehandeling और यार फरसलाह के बारे में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसी में बताने वाले थे, तो कोविड-19 ज़्यादा फैलने के कारण ये प्रेस कॉन्फ्रेंसी नहीं दिया जाएगा। Deze is verschoven naar een nader te bepalen datum। एक आदमी दिसंबर के 28 तारीख को पुलिस ब्यूरो द न्यू फ्रंट में नालिश किया कि जब वो अपना ऑटो चलाते क्रॉसिंग इंदिरा गांधी वेग और फ्रीडम ब्यूरो पे जा रुका
तो दो डाकू उनका ऑटो के दरवाजा खोल करके उनको घसीट करके बाहर निकालें, उनको पिस्तौल के कॉलर से मारे, ऑटो लेकर के भाग गए हैं। Rico Maiden के recherche 52 jaar 52 बरस के मिल्टन बे को गिरफ्तार कर लिया और भी दोंदरदाबी पे दिसंबर के 30 तारीख को वही ने कबूला है कि ऑटो उनका चोर दोस्त के पास है और वो है 42 jaar 42 बरस के फ्रैंकलिन जेट। तो रिसर्च उनको गिरफ्तार कर लिया है कसाबा होलो के एक एड्रेस पे। ऑटो भी उनके पास मौजूद था। 2 gewelddadige autodieven aangehouden. Wijlen डॉक्टर योहान फेरिये, जो रिपब्लिक सूरीनाम के पहला प्रेसिडेंट था, उनका पहला बेटा एक नमूना सोशियोलॉग डेरेक फेरिये ये बीती हुई रात को 88 बरस के उम्र में देहांत हो गया है। और ये बताया है उनका परिवार। सोशियोलॉग डेरेक फेरिये op 88-jarige leeftijd overleden। डिस्ट्रिक्ट कमोवेन के एकाध वैकन में वाटर लेडन maatschappij सूरीनाम पानी का इंतजाम कर रहा है। तो कहीं न कहीं वाटर द्रक इतना ज़्यादा हो जाता है कि पानी खुद ब खुद चूने लगता है। तो जनता से गुजारिश किए हैं कि इसके बारे में फ़ौरन ये maatschappij को बता देना चाहिएगा। कोपा एयरलाइंस के बोइंग 737 हवाई जहाज पनामा स्टाट से सांद्रे फीसा फैरसा उड़ान करना शुरू कर दिया है। दिनसदाग मंगलवार को वो सांद्रे आता है, वुंसदाग बुधवार को वो सांद्रे से फिर उड़ करके चला जाता है। जिन सूरीनामर्स और मुल्क नॉर्थ अमेरिका या तो ज़ाइद अमेरिका जाना चाहते हैं तो यही हवाई जहाज़ के ज़रिए वो किसी और हवाई जहाज़ में ओवरस्टॉप कर सकता है। राथा वेह के रहने वाला 55 jaar 55 बरस के विंस्टन एस और उनका 2 minderjarige नेफियस के साथ कई बार झगड़ा हुआ। जब मंगलवार के रात को फिर झगड़ा होने लगा तो यह नेफियस एक छुरी से ये विंस्टन एस के इधर उधर भोंक भाग के जख्मी कर दिए हैं। एक ऑटोमोबिलिस्ट रास्ता पर एक ब्राउनफिश देखते ही सोचा कि उनका अपना ब्राउनफिश जो चोरी हो गया है। तो वो ब्राउनफिशर के पीछे पीछे चलाते अब जा है। तो यह ब्राउनफिशर के भी अंदाज़ा हो गया कि ये ऑटोमोबिलिस्ट उनका पीछा कर रहा है। तो ब्राउनफिशर भी जानना चाहा कि ये लोग है कौन। तो देखे एक मर्दाना और एक मेहरारू ऑटो में बैठा है। फिर भी जब रुके तब हालत तरह की है तो खबर है कि ऑटोमोबिलिस्ट वो ब्राउनफिशर को 2 दफ़ा तो कुचलना चाहा, दोनों दफ़ा ये छोड़ छाड़ करके भाग गया। ब्राउनफिश दूसरा दफ़ा में ऑटो के नीचे फंस गया। तब पता चला कि उनका अपना ब्राउनफिश नहीं है, यह ब्राउनफिश उनका अपना ब्राउनफिश तरह दिखाई देता है। पुलिस ब्यूरो में वो वादा किया कि ब्राउनफिश के बनवाए के जितना खर्चा है वो भरेगा। सूरीनाम रिफीर में एक मर्दाना के लाश उतरान पाए हैं। सिपाही बताया है कि लाश 49 बरस के रमेश एर के, जिनको तोनी नाम से लोगों ने जानते हैं, वही इतवार को बोशब्रुक पे अपना ऑटो पार्केर करके अरीवा में कूद करके आत्महत्या किया है। सिपाही बताया कि उनका औरत पुलिस ब्यूरो में आकर के नालिश किया कि तोनी उनको छुरी से भोंकना चाहा, वो हाथ से रोका, हाथ में जख्मी हो गया, उनका कलेजा में भी एक छुरी लगा है। बोले कि हर वक्त झगड़ा होता है, इस बार उसने छुरी भोंका है। Het politiebureau meer zorg के schoonmaakster और यही ब्यूरो के 6 पुलिस agenten के कोविड-19 besmettingen किया है। 7 पुलिस agenten वैसे क्वारंटाइन में दाखिल हैं और काम ज्यादा होने के सबब से लोगों ने काम करना न रुके हैं।
आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। Verenigde de Staten के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब वर्किसिंग हार गया और जो बाइडेन के जीत हुआ तो ट्रंप बोले कि वो चोरी करके जीता हुआ है, तो अपना पार्टी के लोगों को उस्काया पार्लियामेंट खबाव कैपिटल में जाकर के हमला करें जो उन लोगों ने किए थे। तो ठेला ठेली में बहुत लोगों ने चुटा गए थे, एक सिपाही के मौत भी हो गया था। तो अब इसके बारे में मुकदमा किया जा रहा है। अमेरिकान्स न्यूज साइट पॉलिटिको में खबर है कि डेमोक्रातन के विस प्रेसिडेंट हारिस के दफ्तर के बगल में कि कोई अजनबी एक बम रखा, फटने से पहले ही लोगों ने देख लिए और हारिस की जान बच गया है। यही हफ्ता में 2 रॉकेटन नॉर्थ कोरिया दागकर फिर आजमाइश किया है। इस बार एक हिपरसोनिक रॉकेट भी दागा है जिसका स्नेल हाइट 5 गुना और ज्यादा है खलैट से। ऐसन रॉकेट को अपने सिस्टम से दागकर गिरा ना पाएंगे। सोमवार के फंडनासिस फैले खैत रात नॉर्थ कोरिया के रॉकेटन के बारे में बात करेंगे। कई दिनों तरह फिर मैं आपको बता रहा हूं कि कजाकिस्तान के रखीरिंग जब एलपीजी खास के दाम दुगना महंगा कर दिया तो जनता पूरा उधिया गए हैं। सब के सब रास्ता पे निकल पड़े, तोड़ फाड़ करने लगे, आगे लगाने लगे। तो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम जोमार्ट तोकायेव अपना पड़ोस वाला मुल्क से मदद मांगा तो खबर है कि रूसलैंड अपना फौजी को भेजा। स्टार टेलीविजन पर बताए हैं कि बड़ा शहर अलमाती में 3,000 जना को गिरफ्तार किए हैं। नशनाला खारद और अखेंतन के 18 लेदन मर गए हैं। 748 जना घायल हो गए हैं। 26 तो क्रिमिनल के आदमी मारा गया है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। नीदरलैंड और इसे पूरा यूरोप मुल्क में फोखल खरीब छूत की बीमारी फैल गई है। ओस फादर प्लासन में ये फोखल खरीब की बीमारी फैला है। ये नतूर खबीब में एकाध चिड़िया पानी में मर गए हैं। खानसन और किस्म के चिड़िया भी डगमगाने लगे हैं। बॉस वाख्तर जनता को खबरदारी किया है कि बेहतर है कि वो कुत्ता लेकर के उस इलाका में न आए, वो भी बीमार हो सकता है और बीमारी होकर के मर सकता भी। Het Amsterdam UMC ziekenhuis की डायरेक्टर बोले कि अम्स्टरदाम में ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस फैला है, पेशेंटन ज्यादा हो गया है, verpleegkundigen की कमी हो गया है। तो अब विचार किए हैं कि बसमत verpleegkundigen के सिम्टोम जब जरा से कमती हो गया है तो ये लोगों को भी चाहिएगा नौकरी करने के लिए। HCBR फरियाद किया कि बहुत लोगों रे एग्जामिन में पास ना होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रूफ करना चाहता है कि जब एक रेस खोल अपना ले लेंगन के तैयार कर चुका है एग्जाम बनाने के खातिर, तो ये ले लेंग एक दूसरा स्कूल में भी जा कर के लेस ले तो चलाने के लिए, तब हो सकता है कि शायद तमाम लोगों ने पास होने लगेंगे। का एनएमई के वेयर इंस्टीट्यूट खास करके ऑटोमोबिलिस्टन को खबरदारी किया है कि आज 10 बजे रात से लेकर बिहान 10 बजे सवेरे तक रास्ता पर ऐस जमा रहेगा, तो रास्ता बहुत बिछड़ रहेगा। नीदरलैंड में 1,3 मिलियन लड़कन जिनका उम्र है 5 बरस से लेकर 11 बरस तलक, तो ये लड़कन के ऑर्डर्स को एक चिट्ठी मिलेगा कि चिट्ठी के जरिए अस्पताल बनाना है कोरोना वैक्सीनासी करवाने के लिए। फाइजर वैक्सीन ये लड़कन को दिया जाएगा जो केंद्र डोसेस है।
और तो रास्ता आतवे पे एक सेशन दहतयार 36 बरस के मर्दाना को गिरफ्तार किए हैं। सिपाही बताया कि ये यूतरेक्ट के रहने वाला एक क्रिमिनल है जिसने कमोबेश 4 बरस से मिसदाद फसला जॉन van den Heuvel के जान से मारने को बदरेह करता है। वैसे जॉन van den Heuvel को तो वही दिनों से दिन और रात को बवाकिंग इंतजाम किया गया है। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा। आज के लतीफ़ा इस तरह से है। एगो बदरैफ के पास 12 बजे तक काम करे और संजा के चला जाए घरे, लौट के फिर काम पर ना आवे। एक कम करता सोचे जब बसवे ना है तो वो भी जल्दी में घरे चला जाए। बास निकल कुछ देर बाद ई भी निकल पड़ल और लोग से बोले कि हम जाएला अपन औरत को बोलब कि हमार दर्जा ऊंचा होएगा और हम जल्दी में घरे आ सकेला। जब धीरे धीरे घर के अंदर में घुसा तो देखे उकर बसवा का औरत के साथ बैठा। जल्दी में फिर काम पे लौट आयल। कम करतन पूछे, अरे अभी तो लौट आये? अरे बोले बच गईली रे, पैना बसवा हमके पकड़ ले था। आप हंसते हंसाते मुझे इजाजत दीजिए। एक वीकेंड फिर सामने आ गए। खूब मौज से वीकेंड मनाइयो। आपसे अब मुझसे भी मुलाकात होगा आने वाले सोमवार के यही रेडियो स्टेशन पे और यही वक्त।